हिमालय की ऊंचाइयों में शिमला के पास एक पुराना चर्च था, खंडहर, भुला हुआ, धुंध और सन्नाटे में डूबा हुआ। 1800 में बनाया गया यह कभी आस्था का केंद्र था, अब बस फुसफुसाहटें बाकी थीं, अजीब घटनाओं की फुसफुसाहटें। स्थानीय लोगों ने कहानियां सुनाई, आधी रात को बजती घंटियां, घंटा घर में चलती परछाइयां। चर्च, उन्होंने कहा, भूतिया था। कभी जीवंत रंगीन कांच की खिड़कियां अब धूल से ढकी हुई मंद थीं। भारी लकड़ी का दरवाजा कराहते हुए खुल गया। अंदर भजन की किताबें बिखरी पड़ी थीं, दशकों से अछूती। हवा भारी थी, सड़न की गंध और भूली हुई प्रार्थनाओं के भार से भरी हुई। यह एक ऐसी जगह थी जहां समय ठहर गया था और अतीत एक भूत की तरह घूमता रहता था। तीन दोस्त, आकाश, प्रिया और विजय, चर्च की भयानक कहानियों से मोहित हो गए। हम एक डॉक्यूमेंट्री बना सकते हैं, आकाश ने घोषणा की। उसकी आंखें उत्साह से चमक रही थीं। भूतिया चर्च के बारे में कौन मानेगा? प्रिया, जो शक्की थी, ने एक भौं उठाई। एक कोशिश करने लायक है। विजय, शांत प्रेक्षक, आखिरी में बोला। उनकी योजना सरल थी, चर्च में एक रात बिताओ, सब कुछ डॉक्यूमेंट करो, मिथकों को खारिज करो या उन्हें सही साबित करो। उन्होंने अपना इक्विपमेंट इकट्ठा किया, कैमरे, माइक्रोफोन और टॉर्च। उनकी बीम्स चर्च से चिपके अंधेरे को चीरती हुई। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, अनदेखी का भार उन पर पड़ गया। रात गहरी होती गई। चर्च के अंदर की खामोशी केवल दोस्तों की फुसफुसाहट और उनकी जैकेट की सरसराहट से ही टूट रही थी। उन्होंने अपना इक्विपमेंट स्थापित किया। ठंडी हवा में उनकी सांसें धुंध बन रही थीं। उन्होंने छायादार कोनों की खोज की। उनके कैमरे रोशनी की हर झिलमिलाहट, लकड़ी के फर्श के हर क्रेक को कैद कर रहे थे। क्या तुमने वो सुना? प्रिया फुसफुसाई, उसकी आवाज आशंका से कसी हुई थी। एक धीमा मंत्रोच्चार वेदी से निकलता हुआ प्रतीत हो रहा था। उन्होंने अपने कैमरों को ध्वनि की ओर घुमाया। उनके दिल उनकी छाती में धड़क रहे थे। मंत्रोच्चार तेज हुआ, फिर उतनी ही तेजी से फीका पड़ गया। एक भयानक सन्नाटा छोड़ गया जो उनके कानों पर दबाव डाल रहा था। एक कहानी है, विजय ने कहा। उसकी आवाज बमुश्किल एक बड़बड़ाहट थी, क्योंकि वे ठंडे अंधेरे में एक साथ दुबके हुए थे। एक नन, सिस्टर एग्नेस को एक ब्रिटिश अफसर से प्यार हो गया, मना प्यार। उसके शब्द हवा में भारी लटके हुए थे, उस भूतिया ठंड के साथ मिल गए जो चर्च में व्याप्त थी। कहते हैं कि जब उनका अफेयर पता चला तो उसने खुद को घंटाघर से फेंक दिया। हवा का एक अचानक झोंका एक खिड़की को खोलकर पटक दिया, जिससे सन्नाटा टूट गया। प्रिया हांफने लगी, उसकी आंखें डर से चौड़ी हो गई, मानो चर्च खुद कहानी पर प्रतिक्रिया कर रहा हो। उसकी पुरानी हड्डियां अपने दुखद अतीत के भार तले कराह रही हों। जैसे जैसे रात आगे बढ़ी, घटनाओं ने एक भयावह मोड़ ले लिया। एक किताब शेल्फ से उड़कर विक्रम के पैरों पर आ गिरी। इसके पन्ने खुल गए। एक हस्तलिखित नोट दिखाई दिया। उसने मुझे प्यार नहीं किया, उसने मेरा इस्तेमाल किया। शब्द फीके थे, एक ऐसी भाषा में लिखे गए थे जिसे वे समझ नहीं सकते थे, लेकिन सुंदर लिखावट में निराशा साफ दिख रही थी। ये मेरे लिए भी क्रीपी हो रहा है, विक्रम ने स्वीकार किया। उसका सामान्य साहस लड़खड़ा गया क्योंकि उसने नोट को देखा। उन्होंने एक उपस्थिति महसूस की, ठंडी और अनदेखी, उन्हें परछाइयों से देख रही थी। हवा ठंडी हो गई और सड़ते हुए चर्च में जगह से बाहर लिली की मीठी खुशबू हवा में तैर गई। एक अदृश्य शक्ति द्वारा घंटाघर की ओर खींचे गए वे चरमराती सीढ़ियों पर चढ़ गए। हवा भारी हो गई, एक दमनकारी भय से भरी हुई। वहां धूल से ढकी फर्श पर एक चांदी का लॉकेट पड़ा था, जिस पर ऐसे सिस्टर एग्नेस के आद्याक्षर खुदे हुए थे। अंदर उदास आंखों वाली एक युवा नन की फीकी तस्वीर उन्हें घूर रही थी। ये उसकी कहानी है। वे अब केवल एक डॉक्यूमेंट्री नहीं बना रहे थे, वे एक भूली हुई त्रासदी का खुलासा कर रहे थे, टुकड़ा टुकड़ा करके, एक अनदेखे हाथ द्वारा निर्देशित। चर्च की भूतिया आत्मा के बीचों बीच वे जितना गहराई तक जाते गए, जिज्ञासा और भय के बीच की रेखा धुंधली होती गई। अचानक चर्च की घंटी बजने लगी। इसकी गहरी गुंजयमान ध्वनि रात के सन्नाटे में गूंज रही थी। आवाज बाहरी कर देने वाली थी, लगभग दर्दनाक। घंटाघर में एक छायादार आकृति दिखाई दी, जिसके किनारे धुंधले और अस्पष्ट थे। यह एक महिला का सिलुएट था। उसकी आकृति बहती और अलौकिक थी। सिस्टर एग्नेस? आकृति उनकी ओर मुड़ी और एक क्षण के लिए वे कसम खा सकते थे कि उन्होंने दुख और शांति की लालसा से भरा चेहरा देखा था। दोस्तों ने डर और मोह के साथ देखा, क्योंकि आकृति उनकी ओर बढ़ी। उसका पारभासी हाथ मानो सांत्वना मांग रहा हो। फिर जितनी जल्दी यह प्रकट हुआ था, आकृति गायब हो गई। केवल लिली की सुस्त खुशबू
और एक सन्नाटा छोड़कर जो अनदेखी ऊर्जा के साथ गूंज रहा था। वे चर्च से बाहर लड़खड़ा गए, अपनी नींव तक हिल गए। वे अलौकिक के प्रमाण की तलाश में गए थे और खुद को किसी ऐसी चीज के आमने सामने पाया जिसे वे समझा नहीं सके। उनके कैमरों ने सब कुछ कैद कर लिया था, लेकिन क्या फुटेज वास्तव में उस आतंक, विस्मय, हड्डी को ठंडा करने वाली ठंड को व्यक्त कर सकता है जो उन्होंने अज्ञात की उपस्थिति में महसूस किया था? उन्होंने अपना इक्विपमेंट पैक किया। उनकी हरकतें जल्दबाजी और उन्मत्त थीं। आकाश भोर के पहले संकेत के साथ हल्का होने लगा था, लेकिन चर्च ने जमीन पर एक लंबी गहरी परछाई डाली। जैसे ही वे चले गए, वे अपने रियर व्यू मिरर में घंटाघर की रूपरेखा देख सकते थे, रात की घटनाओं की एक कठोर याद दिलाते हुए। शहर में वापस जीवन अपनी सामान्य गति से शुरू हुआ, लेकिन विजय के लिए उस रात की याद बनी रही। मंत्रोच्चार, लॉकेट, घंटाघर में छायादार आकृति, उन्होंने उसके सपनों को सताया। वह इस भावना को दूर नहीं कर सका कि चर्च से कुछ उसका पीछा कर रहा था, कुछ खोया हुआ और खोज रहा है, हमेशा के लिए उसके दुह की जगह से बंधा हुआ है। अनुभव ने उसे बदल दिया था, उसे बेचैनी की गहरी भावना और एक सुस्त सवाल के साथ छोड़ दिया था। क्या वे वास्तव में उस रात अकेले थे, या वे एक नाटक में अभिनेता थे जो उनकी समझ से परे ताकतों द्वारा निर्देशित थे?